सभी को मेरा गुड इवनिंग। मेरा यूट्यूब चैनल सारथी आप सभी का स्वागत करता है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट के लिए और बाकी अन्य पोस्ट के लिए। इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा, क्या योग्यता होगी और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले देखते हैं कि ये फॉर्म अप्लाई कब से होगा। ये फॉर्म अप्लाई करने की तारीख है 10/8/2026, यानी कि आज से ये फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गया है। आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का और इस वैकेंसी का जो एडवर्टीजमेंट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहला पोस्ट है कोर्ट मैनेजर का। ये वैकेंसी जो है ग्रुप बी की पोस्ट है। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इस पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मिनिमम वो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ में एमबीए भी होनी चाहिए आपके पास। एमबीए की डिग्री यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए आपके पास। 3 इयर्स का मिनिमम 3 इयर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस का। और वो किस क्षेत्र में, तो आईटी के क्षेत्र में, मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में। बाकी इसमें डिजायरेबल है कि लीगल अफेयर्स का मैटर आपको पता होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये तो लगभग हर एग्जाम में कॉमन है। इसमें जो एग्जाम का पैटर्न है वो है रिटन टेस्ट, भाई यानी कि जस्ट इंटरव्यू जैसा होगा आपका। इसमें एज क्राइटेरिया फिक्स है 25 से 35 ईयर्स। सेकेंड पोस्ट की बात करते हैं। ये ग्रुप सी का पोस्ट है, क्लर्क पोस्ट, और ये पे लेवल इसका 3 है। इसमें कुल पोस्ट 141 है, जिसमें से 84 रेगुलर पोस्ट है और कॉन्ट्रैक्ट पे जो है 57 पोस्ट है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्लर्क पोस्ट के लिए वो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ का, कंप्यूटर का। कंप्यूटर चलाना आना चाहिए आपको, विंडोज एंड लाइनक्स, और इस सिस्टम पे काम करना चाहिए। और टाइपिंग इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एग्जाम के बाद आपका टाइपिंग जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए। और फॉन्ट भी दिया गया है कृतिदेव 10 पे, तो आप इस चीज़ के लिए पहले से तैयार हो जाएं। सभी कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग अगर है किसी एग्जाम में तो टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही छट जाते हैं, तो इस बात का खास रूप से ख्याल रखें। ग्रुप सी का जो एक और पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर का, ग्रेड 3 है। इसका पे लेवल 6 है और इसमें भी दोनों है, रेगुलर पोस्ट है और कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट भी है। रेगुलर पोस्ट का टोटल 48 है, कॉन्ट्रैक्ट पे 31 है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ में स्टेनोग्राफी टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में गलती की बात करते हैं तो ये 10% होगा, यानी कि अगर आप कोई मैटर टाइप करते हैं तो 10% से ज़्यादा अगर मिस्टेक करते हैं आप तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ग्रुप सी की एक और पोस्ट है ड्राइवर की पोस्ट। कुल पद 9 है, इसमें 4 रेगुलर है और 5 वेजेज है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले पोस्ट हैं उसका जो रिम्यूनरेशन है वो हाई कोर्ट फिक्स नहीं करेगी, ये सरकार तय करेगी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो तय करेगी। इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं आप कि मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ ड्राइविंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको वहाँ पे चला के दिखाना पड़ेगा आप व्हीकल कैसे चलाते हैं, उसका भी टेस्ट होगा। एग्जाम के बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ग्रुप डी का पोस्ट है प्रोसेस सर्वर। इसमें कुल पद हैं 65, रेगुलर है 61 और जो कंट्रेक्चुअल या डेली बेजेज है कुल मिला के 4 हैं। और ये प्रोसेस सर्वर का मेन काम जो होता है, सम्मन वारंट कोर्ट के द्वारा जब भेजा जाता है किसी पार्टी कंसर्न को या किसी दूसरे अथॉरिटी को या किसी पर्सन को, तो ये प्रोसेस सर्वर ही समन वारंट लेके जाते हैं या फिर जो नोटिस वगैरह जाता है। प्रोसेस सर्वर का जो पोस्ट है इसमें 2 एग्जाम होंगे। फर्स्ट जो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि प्री एग्जाम कह सकते हैं इसको, और सेकेंड रिटन टेस्ट।
ग्रुप डी का एक और पोस्ट है प्यून ऑर्डरली, चौकीदार सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी। कुल पद है 89, जिसमें से रेगुलर जो पोस्ट हैं वो 69 है और वेज वाले 20 पोस्ट हैं। इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये लेवल 1 का है। क्वालिफिकेशन है 10+2 बोर्ड एग्जाम होना चाहिए। ये जो पोस्ट है इसमें कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं और जो डॉक्यूमेंट है आपका, इसी के आधार पर आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम फ़ी जो है अनरिजर्व्ड, यानी कि या तो हिमाचल प्रदेश के जो यूआर कैंडिडेट है या फिर जो दूसरे स्टेट के हैं उनका फ़ी है 450, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए 300 फ़ी रखा गया है। कोर्ट मैनेजर पोस्ट छोड़ के बाकी सारे पोस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है एज क्राइटेरिया। और जो हिमाचल प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 5 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज में। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी भी ऑफिस में कार्यरत हैं, उनको एनओसी लेना पड़ेगा। उनके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम का जो खास बात है वो है कि आप ये सर्विस रूल जो है 2022 ये वेबसाइट से डाउनलोड कर ले, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो सिलेबस वगैरह है सारा चीज़ उसी रूल से, यानी कि जो सर्विस रूल है इसी से आपका सारा एग्ज़ाम प्रोसेस कंडक्ट होगा। फ्रेंड्स, ये फॉर्म आज से ही अप्लाई हो रहा है, यानी कि 10/8/26 से। तो आप डिले ना करें, क्योंकि बाद में सर्वर जो है ज़्यादा बिजी हो जाता है। इसलिए आप जितनी जल्दी हो ऑनलाइन अप्लाई कर लें, और पहले ये चेक कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें ज़रूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप सही से अरेंज कर लें, फिर ऑनलाइन आवेदन शुरू करें। सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से गुड लक इस एग्ज़ाम के लिए और उनके फ्यूचर जॉब के लिए। सभी को मेरा थैंक यू।